हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो फ्रेंड, अभी जो है शाम के 4 बज गए हैं और आज का दिन है थर्सडे। तो देखिए, अभी मैं कपड़े फोल्ड कर ले रही हूँ और बच्चे जो है ना साइड के रूम में है। कोई लैपटॉप दिख रहा है, कोई टैब दिख रहा है। तो देखिए, मैं कपड़े फोल्ड कर रही हूँ और जो प्रेस करने के कपड़े हैं ना उनको मैं साइड में निकाल रही हूँ। तो सोच रही हूँ कि प्रेस करने के लिए बाहर दे दूँ आदर्श के पास में। आदर्श रहता है ना तभी कपड़े प्रेस को बाहर जाते हैं, नहीं तो फिर मुझे ही घर पर करने पड़ते हैं, क्योंकि लाने ले जाने वाला कोई होता नहीं है। इनको देखकर कोई फायदा है नहीं। एक तो मैं निकाल के रखती हूँ ना, तो 2-2 दिन फिर घर पे भूल जाएंगे। और साथ में दे भी दूँ ना जैसे तैसे में, तो फिर कभी प्रेस की दुकान पर भूल जाना है, कभी अपनी दुकान पर भूल जाना है, तो 2-3 दिन कपड़े घर पे आते नहीं है, तो फिर पहनने की परेशानी हो जाती है। तो फिर सबसे सीधा मुझे ये लगता है कि घर पे ही प्रेस कर लो। तो देखिए, कपड़े सारे अरेंज करके रख दिए मैंने, और जो प्रेस के कपड़े हैं उसको भी भर के रख दिया है। तो फिर शाम में या तो फिर कल दे दूँगी आदर्श के साथ में। और यहाँ पर देखिए, किचन में आ गई हूँ। ऋषभ को संतरा खाना है, तो ऋषभ को संतरा छील के दे देती हूँ और हम सबके लिए मैं चाय बना लूँगी। वैसे चाय पीने का मन है तो नहीं अभी, गर्मी भी लग रही है और इतनी जल्दी चाय पीने का मन होता नहीं है गर्मी में वैसे। लेकिन ऐसा है कि आदर्श को चाय पीनी थी और उसका ऐसा ही है, 3-4 बजे से ना उसका शुरू हो जाता है कि मम्मी चाय बनाओ चाय बनाओ। तो उसकी वजह से जल्दी बनानी पड़ती है। और ऐसा भी है कि फिर बार बार चाय बनाने से अच्छा है कि सबके साथ में रख लो। तो पहले तो यहाँ पर चाय चढ़ा दूंगी गैस पर, और चाय चढ़ाने के बाद ये वाली जो टोकरी है ना बर्तनों की, इसको खाली कर लूंगी। और उसके बाद जो है मूंग और ज्वारी का पिसना मुझे तैयार करना है। मतलब मूंग को और ज्वारी को मिक्स करके एक आटा पिसवा के लाती हूँ, उसकी रोटियां बनाते हैं इधर, तो वो तैयार करना है। और चकली का भी आटा तैयार करना है, मतलब चावल वगैरह भूनने हैं। चकली जो है ना मुझे आदर्श के साथ में देनी है बना के, तो आज चकली का सब कुछ तैयार करके लेकर आ जाऊंगी पिसवा के वगैरह। और उसके बाद जो है ना कल चकली बनाऊंगी। तो देखिए, पहले यहाँ पर मेरी चाय बन गई है, तो पहले चाय छान लेती हूँ और चाय जो है ना बच्चों के साथ में बैठ के आराम से बातें वगैरह करते हुए पी लूंगी। और उसके बाद जो है ना फिर से किचन में आऊंगी, अपने काम जो करनी है मुझे उस पर लग जाऊंगी। तो देखिए, यहाँ पर चाय वगैरह पीना हो गई थी मेरी, और उसके बाद देखिए किचन में आ गई हूँ। और देखिए यहाँ पर 1 किलो मूंग है और 1 किलो ज्वारी है, दोनों को मिक्स कर लिया है मैंने। और इसको पिसवाने के लिए भेज दूंगी मैं। चक्की जो है ना साइड में है, 2 घर छोड़ के, तो 1-2 घंटे में दे देंगे वो पिसवा के। ये जो मूंग और ज्वारी मिक्स करके जो आटा आता है ना, बहुत हेल्दी होता है। और मेरे घर में आदर्श को, मुझे और आदर्श के डैडी को, तीनों को पसंद है। खुशी और ऋषभ नहीं खाते हैं ये, हम तीनों खाते हैं। जब भी रोटी बनती है ना तो तीनों के लिए बनती है। और ये जो रोटी है ना दूध के साथ भी खाई जाती है और ठेसे के साथ भी खाई जाती है। ठेसा और दही साथ में, और रोटी या तो फिर दूध में मिक्स करके खाई जाती है। और ये जो मूंग और ज्वारी की रोटी होती है ना, बहुत हेल्दी होती है। अगर आप नहीं खाते हैं ना तो खाना शुरू कर दीजिए, और अच्छी भी लगती है। तो यहाँ पर मूंग और ज्वारी को मिक्स करके साइड में रख दिया है। और अब यहाँ पर चकली के लिए चावल भून लेते हैं। तो चकली के लिए चावल देखिए, क्या इसका जो रेशियो होता है ना, नाप जो बोलते हैं इसको, तो इसको मैंने 3 कटोरी चावल ले लिए है और 1 कटोरी जो है ना, इसको दालिया बोलते हैं हम। और ये जो इसकी दाल होती है ना, चने की भुनी हुई दाल मिलती है ना मार्केट में, तो वो दाल ही है। तो इसको थोड़ा सा गर्म कर लूँगी मैं, इसको भूनने की ज़रूरत नहीं है। भून लूँगी ना थोड़ा सा, मतलब गर्म कर लूँगी ना थोड़ा सा, तो फिर आटा अच्छा आएगा। इस वजह से थोड़ा सा गर्म कर ले रही हूँ। तो देखिए, चावल भून लिए है और साथ में दाल भी गर्म कर ली और चक्की पे रख के आ गई हूँ। और ये जो चाय है ना खुशी के लिए है। जब मैंने चाय बनाई थी ना तो उसने नहीं ली थी, तो अभी उसको गर्म करके दे दी है। और देखिए, अभी जो है ना मैं ठेसा बनाकर आ गई हूँ और किचन थोड़ा सा साफ कर लिया है। और मूंग की रोटी जो है ना मैं बाद में बनाऊंगी, जब ये आ जाएंगे ना तो गर्मा गर्म बना के दूंगी। और जब तक ये आएंगे ना तब तक चक्की पर से आटा भी आ जाएगा, साइड में है, तो फिर कभी भी ला सकती हूँ मैं। और देखिए, मेरा और बच्चों का खाना तो बनना नहीं है आज, क्योंकि हम तीनों चारों जा रहे हैं बाहर। पहले तो गार्डन में जाएंगे, उसके बाद कैफे वगैरह में जाएंगे, तो बाहर ही खाना पीना है आज बच्चों का। और मैं भी बच्चों के साथ थोड़ा थोड़ा खा लेती हूँ। मुझे बाहर का खाना उतना पसंद है नहीं, लेकिन बच्चों के साथ में मैं थोड़ा थोड़ा खा लेती हूँ। तो देखिए, यहाँ पर गार्डन में आ गए हैं पहले तो। और देखिए, यहाँ पर ना उतना डेवलप कुछ है नहीं, गार्डन वगैरह जो भी है ना यही है। तो पहले थोड़ा सा गार्डन में खेल कूद लिए और उसके बाद देखिए आ गए कैफे में। तो देखिए, पहले तो बच्चों का डिसाइड हो ही नहीं रहा था कि किसको क्या खाना है। उसके बाद में जैसे तैसे डिसाइड कर लिया बच्चों ने। और यहाँ पर देखिए मंगवा लिए कुछ चीज़ें, पिज्ज़ा वगैरह मंगवा लिया और यही सैंडविच वगैरह अपनी। और लास्ट में मंगवाई थी आइसक्रीम और कोल्ड कॉफ़ी, मिल्क शेक वगैरह, ऐसे 2-3 आइटम मंगवा लिए थे। तो सभी कुछ ना खाना पीना हो गया। और उसके बाद बाहर जाके पानी पूरी वगैरह भी खाई गई है, क्योंकि बाहर जाए और पानी पूरी ना खाए ऐसा बच्चों का तो नहीं हो सकता। तो देखिए, अभी आ गए हैं घर पर और अभी जो टाइम है ना 9:30 बज गए हैं रात के। और जब हम घर पर आए ना तब 9:45 बज गए थे, और जब घर से निकले थे तब 6:45 बज गए थे। तो 2-3 घंटे बाहर ही निकल गए हैं। और मेरा ऐसा है ना कि मैं घर में रहती हूँ ना, कितना भी काम करती हूँ ना तो मैं थकती नहीं हूँ। और मेरा मतलब मैं बाहर जाती हूँ ना, थोड़ा भी ट्रैवल करती हूँ वगैरह ना, तो फिर मुझे थकावट महसूस होती है। तो अभी मेरा मन कर रहा है कि मैं सो जाऊँ, लेकिन अभी ऋषभ का सोने का टाइम हुआ नहीं है, तो जब तक ऋषभ नहीं सोएगा तब तक मैं नहीं सो सकती। तो सोचा कि फिर छोटे मोटे जो अपने काम पड़े हैं वो ही कर लेते हैं, क्योंकि अभी सोने को तो मिलने वाला है नहीं। तो फिर यहाँ पे देखिए, जो कपड़े वगैरह पड़े थे ना, तो जो धोने को डालने थे वो धोने को डाल दिए है, जो फोल्ड करके रखने हैं वो फोल्ड करके रख देती हूँ। और ये जो बेड पर कपड़े पड़े हैं ना, तो
ये आदर्श के पुराने कपड़े हैं, छाट छाट कर निकाले हैं उसने, जो उसको कोई छोटा हो रहा है, कोई फट गया है। देखिए फटते तो नहीं है कपड़े उसके, थोड़ा सा ना कलर चला जाता है, तो कलर भी चला जाता है ना तो पहनता नहीं है। कपड़े के मामले में ना बहुत मतलब टिप टॉप काम है उसका, थोड़ी भी ऐसे वैसे कपड़े नहीं जमते उसको। और प्रेस भी जो है ना अपने हाथों से करता है वो, मेरे हाथों की प्रेस भी अच्छी नहीं लगती उसको। तो वही है कि जो कपड़े छोटे हो गए या थोड़े से कलर वगैरह चला गया ना उसका, तो वो कपड़े मैंने साइड में निकाल के रख दिए हैं। मौसी है ना कपड़े वाले, जो कपड़े धोते हैं वो, तो उनके बच्चों को आदर्श के कपड़े आ जाते हैं तो उनको दे दूंगी मैं छाट छाट के, मतलब उनको जो पसंद आए वो। और यहाँ पर देखिए ये जो कपड़े हैं ना अभी लेकर आई हूँ बाहर से मैं, आज के सूखे हुए, तो इनको फोल्ड कर लेती हूँ और उसके बाद जो है ना ऋषभ को लेकर सोने के लिए चली जाऊंगी। बिस्तर वगैरह सब डाल के रखा है मैंने, बस ऋषभ के आने की देर है। तो चलिए काम भी मेरे चलते रहेंगे और साथ साथ आपसे कुछ बातें भी करनी है तो वो भी करती हूँ मैं। एक दो टिप है मेरे पास में आपके लिए, तो वो भी आपके साथ में शेयर कर लेती हूँ। तो बच्चों से रिलेटेड ही टिप है, मतलब क्या होता है ना, हमारा हमको ना बच्चों को बाहर घुमाने के लिए लेकर जाने का बहुत मन होता है, लेकिन क्या होता है ना पतिदेव के पास जो है ना टाइम होता नहीं है। मेरे साथ भी यही बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि इनके पास टाइम होता ही नहीं है कहीं पर भी आने के लिए। जब मैं बच्चों को लेकर इमेजिका गई थी ना तब भी इनका लास्ट तक था कि मतलब वो आने वाले थे, लेकिन लास्ट में ऐसा हुआ कि उनको कुछ काम निकल गया तो फिर उनका आना कैंसिल हो गया। और आज भी ऐसा था, आज भी लास्ट तक उनको आना था, लेकिन आज लास्ट में ऐसा हो गया कि उनको कुछ काम निकल गया तो फिर उनका आना नहीं हुआ। और इमेजिका जाना तो हमारा एक दो बार कैंसिल भी हो गया था इसी वजह से कि इनका आना नहीं हो रहा था। और फिर तब जाके मैंने डिसाइड किया था कि अगर इस बार इनका आना नहीं भी होता है ना तब भी मैं बच्चों को लेकर जाऊंगी। और सच में बताओ तो ये हमारा फर्ज है, अगर नहीं होता है ना इनका मतलब हस्बैंड का आना नहीं होता है ना किसी वजह से, तो हमें बच्चों को लेकर जाना चाहिए। भले ही बड़ी बड़ी जगह ना हो, दूर दूर जाना ना हो, लेकिन थोड़ा सा आसपास शहर में ही या थोड़ा सा शहर से दूर जहाँ तक हम लेकर जा सकते हैं, बच्चों को हैंडल कर सकते हैं आराम से, तो ऐसी जगह पर बच्चों को हमें ज़रूर लेकर जाना चाहिए। एक तो देखिए बच्चों को घूमना फिरना बहुत पसंद होता है, अच्छा लगता है उनको, खुश रहते हैं वो। और दूसरी बात यह है कि नई नई जगहों पर जाएंगे, नई नई चीज़ें देखेंगे ना तो उनके माइंड में नई जानकारी आएगी। नई जानकारी से बच्चों का माइंड जो है ना एक्टिव हो जाता है एकदम। तो हमारा ही फर्ज है बच्चों को घर से अलग माहौल में ही लेकर जाए, नई नई चीज़ें दिखाए। ज़रूरी नहीं है कि बच्चों के पापा साथ में ही हो। देखिए रहते हैं तो बहुत अच्छी बात होती है, पूरी फैमिली एक साथ होती है ना तो बच्चों की खुशी अलग होती है, लेकिन किसी वजह से नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है, तो मम्मी होने के नाते ये जिम्मेदारी हमें निभानी चाहिए। तो चलिए रूटीन पर वापस आते हैं। तो फ्रेंड ये अगला दिन है और अभी देखिए खाना खा ले रही हूँ मैं, और ये जो साइड की थाली है ना वो आदर्श की है। तो देखिए खाना वगैरह खाने के बाद ना मैंने सब्जी तोड़ ली है, यहाँ पर रखी थी ना टेबल पर। तो सब्जियों में एक जुड़ी इसकी थी करडी की सब्जी थी, और दो जुड़ी मेथी और एक जुड़ी धनिया था हरा, तो तीनों भी सब्जियां तोड़ के रख दी मैंने। हरा धनिया डब्बे में भर के रख दिया है, और ये जो मेथी है ना इसको भी प्लास्टिक के डब्बे में भर के रख देती हूँ, और करडी को भी भर के रख दूंगी। हरी पत्ती वाली सब्जियों का यही है, एक तो उसको टाइम पर तोड़ के रखना होता है, मतलब जब वो ताज़ी ताज़ी होती है ना तभी उसको तोड़ के रखना है, और फिर उसको अच्छे से संभाल कर रखना भी है, और जल्दी से बना लेनी है। ऐसे नहीं कि 4-5 दिन रखी रह रही है और उसके बाद बना रहे हैं, उसका टेस्ट बदल जाता है और उसमें के पोषक तत्व भी ना एक तो कम हो जाते हैं, एक तो ख़त्म भी हो जाते हैं। तो उसको जल्दी से बना लेना चाहिए। वैसे तो कोई भी सब्जी ज़्यादा दिनों तक फ्रिज में रख कर ना नहीं खानी चाहिए, ताज़ी ताज़ी सब्जियाँ खाते हैं ना तो वही ठीक रहता है। तो देखिए यहाँ पर अपने लिए ग्लास भरा था मैंने पानी का, तो आदर्श आकर पी गया है, तो मैं अपने लिए ना दूसरा ग्लास लेकर आई हूँ। तो फ्रेंड्स वीडियो को ये रोक देती हूँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए